हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानवों के मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भाग तृतीय में या तीसरे भाग में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकारों से। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 3 को। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदीय अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 24। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 6। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मूल अधिकार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों पर, अर्थात उच्चतम न्यायालय पर तथा उच्च न्यायालय पर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संसद को। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधानसभा पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, 15 व 16। अगला प्रश्न है, विधि के सामने समानता का अधिकार है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नागरिक अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात धार्मिक समानता, आर्थिक समानता तथा सामाजिक समानता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।